इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द से जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम एक एक करके दोस्तों पढ़ेंगे और याद करेंगे। बस आप सुनते ही चलेंगे, उससे ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी चीज़ का एक से अधिक नाम होता है, उसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आपका कोई एक बुलाऊ नाम होगा या एक मतलब जो सर्टिफिकेट में नाम होता होगा, लेकिन बहुत सारे जो दोस्त होते हैं वो कई प्रकार के नाम से हमें पुकारते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी होता है पर्यायवाची शब्द में दोस्तों। जैसे पत्नी को हम किस किस भाषा में मतलब लिखते हैं या उसे पुकार सकते हैं जिसका बहुत सारा रूप बनता हो। तो देखिए, पत्नी का बहुत सारा रूप बनता है, जिसमें से 3 गलत है, 1 सही है, जो कि दोस्तों पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों अश्व माने क्या होता है, घोड़ा। घोड़ा को हम दूसरे रूप में तुरंग भी कहते हैं। यहाँ पर अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग हो जाएगा। ऑप्शन क यानी ए। अगला है अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनल माने दोस्तों अग्नि होती है, आग। उसको मतलब दूसरे भाषा में जैसे अनल है तो उसको हम आग भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन क यानी ए में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क। जैसे हवा, पानी, सूखा, तो ये सब अलग प्रजाति के दोस्तों। अनल माने आग का प्रजाति होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द। आयुष्मान माने होता क्या है, सबसे पहले आपको ये देखिए। तो आयुष्मान जैसे कोई शिष्य होता है तो नहीं, आयुष्मान भव, तो वो दोस्तों चिरंजीवी मतलब अपने शिष्य के बारे में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ग हो जाएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द। झंझट माने क्या होता है कि जब किसी से झगड़ा या कुछ हो जाता हो तो वहाँ पर झंझट हो जाता है। तो झंझट होने के बाद क्या होता है, दुख, बवाल, आसानी, यहाँ सबसे बड़ा परेशानी होता है। किसी के साथ झंझट आप करिएगा दोस्तों तो परेशानी में पड़ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर है डरावना। तो देखिए, डरावना मतलब क्या होता है, किसी को डराना दोस्तों, भय करना, क्रोध करना, भयानक करना या लूटघट करना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन घ होगा, भयानक डरावना। डरावना को हम भयानक भी कह सकते हैं दूसरे भाषा में। तो वही हमारा पर्यायवाची शब्द होता है। शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, यहाँ पर अब हमें बताना है कि शब्द को हम दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से ध्वनि, निषाद, नाद, इनमें से कोई नहीं लग रहा दोस्तों। ऑप्शन इसमें घा होगा, ऑप्शन डी, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, गंगा को किन किन रूपों में हम बोलते हैं। तो देखिए, मंदाकिनी आप लोग बहुत बार सुने होंगे दोस्तों। गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं, आगार, अनंत, महाकाय। तो इन तीनों नहीं है। हमारा जो सही आंसर है यहाँ पर है क, मंदाकिनी। गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी है। इन सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अगला अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, फिर से आ गया दोस्तों। यहाँ पर अग्नि माने क्या होता है, आग होता है। तो यहाँ पर जो इसका सही पर्यायवाची शब्द होगा वो पावक होगा। ऑप्शन ग, व्योम, हयु, वाजी। तो इन तीनों गलत लग है दोस्तों। ऑप्शन इसका ग सही है, पावक। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए, दूसरी भाषा में से हम वस्त्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर वस्त्र आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको वसन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ही होगा, लेकिन यहाँ पर वस्त्र रहना चाहिए था, आधा सा और तरा वाला ऐसे लिखा था वस्त्र। लेकिन अगर नहीं है तो ये भी सही है दोस्तों, वसन भी होता है। देवता का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर बताना देवता का पर्यायवाची शब्द। तो पुरुषोत्तम, विरुद्ध, आवानी, ये सब तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए सही हो सकता है, होगा ही दोस्तों। देवता का पर्यायवाची शब्द देव भी हम कहते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी को हम दूसरी भाषा में तो भूमि, मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी नहीं, भूमि कहते हैं। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन क सही हो जाएगा, 12 के ए। अगला है वय का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर दोस्तों वय का बताना है। तो वय माने होता क्या है, पहले ये आप देखिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द दूध होगा। दूसरे भाषा में मतलब दूध को वय बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का हो जाएगा, वय का पर्यायवाची शब्द दूध। और आगे देखेंगे, इधर बहुत सा अभी बाकी है। अगला है कि अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है, अरण्य। तो अरण्य माने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द विपिन। ऑप्शन का हो जाएगा। महादेवा,
महादेव का परिवाची शब्द महादेव। देखिए महादेव हम किसे कहते हैं, हमारे शंकर जी दोस्तों, जो इसको दूसरी भाषा में हम महादेव भी कहते हैं, तो शंकर जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन घ। अगला घर का पर्यायवाची शब्द, घर मतलब घर को हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, वही दोस्तों पर्यायवाची शब्द होता है। तो तमारस, नलिन, प्रभा, निकेतन। देखिए यहाँ पर जो निकेतन है घर का दूसरा रूप है, निकेतन हम कह सकते हैं, ऑप्शन का हो जाएगा। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर कमल का क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी, जलज, जलद, वारिद। तो देखिए यहाँ पर जो 17 का सही नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वो ऑप्शन ख हो जाएगा, जलज। जलज को कमल भी कह सकते हैं। तो यहाँ कमल को बहुत सारा भाषा में लिखते हैं, जैसे पंकज भी कहते हैं, तो यहाँ पर जलज है तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। नहीं तो अगर पंकज रहता तो वो भी हो जाता, लेकिन नहीं है, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखना है कि कौन हो सकता है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर अभी हमें सुंदर का बताना। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया, सुरभि, तरु, मनोहर, कुंदन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मनोहर। मनोहर का मतलब जैसे दोस्तों हम बहुत ज़्यादा सुंदर होता है तो उसे मनोहर भी कहते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अगला हमें अमृत का पर्यायवाची शब्द बताना है। वैष्णव, दर्प, कश्यप। तो यहाँ पर जो सुधा है दोस्तों यही सही आंसर होगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा हम कह सकते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द, देखिए फिर से आ गया, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अश्व का क्या होगा, तुरंग। ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।